नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। सेबी ने कल मल्टी कैप फंड्स के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। इनके अनुसार हर मल्टी कैप फंड को अपने निवेश का 25% हिस्सा लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में निवेश करना होगा। अभी तक के जो रूल्स थे पहले के मल्टी कैप के, उसमें यह होता था कि सेबी ने यह स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था कि मल्टी कैप फंड मैनेजर्स किस तरह से अपने पैसे को अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे पहले उन्हें सिर्फ एक नियम का पालन करना होता था, वह था कि 65% उन्हें इक्विटी में निवेश करना है। फिर इस 65% इक्विटी में निवेश को किस तरह से डिवाइड करना है, यह मल्टी कैप मैनेजर्स डिसाइड करते थे। लेकिन अब सेबी ने नई जो गाइडलाइंस जारी करी हैं, उनके अनुसार जनवरी 2021 तक सभी मल्टी कैप फंड्स को 75% तो इक्विटी में निवेश करना होगा और उस 75% में भी 25-25-25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। यानी पहले जो मल्टी कैप फंड्स के पास पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने की अपने हिसाब से एक फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, वह अब नहीं रहेगी। आगे बढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। तो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कहते हैं। 101 से लेके 250 तक जो कंपनी है उसे मिड कैप कहते हैं और 250 के बाद की सारी कंपनीज को स्मॉल कैप कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है मल्टी कैप फंड्स में पैसे का, उसके ऊपर एक नजर डालें तो यह पाएंगे कि ज्यादातर मल्टी कैप फंड्स ने लार्ज कैप में बहुत ज्यादा निवेश किया हुआ है। यहां तक कि 70% निवेश मल्टी कैप फंड्स का लार्ज कैप में है, 22% निवेश मिड कैप में है और 8% निवेश ही स्मॉल कैप में है। यानी बहुत ज्यादा पैसा लार्ज कैप और बहुत कम पैसा स्मॉल कैप। तो अब सेबी के नए नियमों की पालना के लिए मल्टी कैप फंड्स को बहुत सारा पैसा लार्ज कैप शेयर्स से स्मॉल कैप शेयर्स में शिफ्ट करना होगा अगले 4 से 5 महीने के अंदर। अभी मल्टी कैप स्कीम्स में निवेशकों का 1.46 लाख करोड़ रुपए लगा हुआ है और ऐसे में अगर मल्टी कैप फंड्स को रीबैलेंस करना पड़ेगा तो उनको लार्ज कैप में से मिड कैप और स्मॉल कैप में 30 से 40 हजार करोड़ रुपए शिफ्ट करना पड़ेगा और इसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा स्मॉल कैप में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब अगर इतना बड़ा अमाउंट बड़े शेयर्स में से निकलकर छोटे शेयर्स में शिफ्ट होगा तो स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा और अगले कुछ महीनों में यह बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके साथ ही साथ इसके इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगे स्मॉल कैप स्कीम्स, जिनके अंदर ज्यादा पैसा आएगा तो वो बेटर परफॉर्म करेंगे मार्केट की तुलना में अगले कुछ महीनों में। अगर हम टॉप 5 मल्टी कैप फंड स्कीम्स के ऊपर एक नजर डालें तो हम यह पाएंगे कि ज्यादातर पैसा इसमें लार्ज कैप में लगा हुआ है। उदाहरण के लिए कोटक मल्टी कैप फंड स्कीम, जो भारत की सबसे बड़ी मल्टी कैप फंड स्कीम है और जो 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मैनेज करती है, उसमें मात्र 1.25% पैसा ही स्मॉल कैप में है। तो ऐसे में अगर स्मॉल कैप को बढ़ाकर उन्हें 25% पे लाना है तो उन्हें लार्ज कैप से लगभग 7,400 करोड़ रुपए स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर ट्रांसफर करने पड़ेंगे अगले कुछ महीनों के अंदर। और यही स्थिति सभी बड़ी मल्टी कैप फंड स्कीम्स की भी है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सभी के अंदर सबसे ज्यादा निवेश है लार्ज कैप में और सबसे कम निवेश है स्मॉल कैप में। तो लार्ज कैप से बहुत सारा पैसा स्मॉल कैप में हर एक फंड स्कीम को ट्रांसफर करना पड़ेगा सेबी की नई रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करने के लिए। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? तो सबसे पहले जो बहुत बड़ी बड़ी मल्टी कैप फंड स्कीम्स हैं, उसके अंदर इतना बड़ा अमाउंट लार्ज कैप से स्मॉल कैप में ट्रांसफर करना होगा कि जो शायद इन स्कीम्स के लिए संभव ना हो। और ऐसे में हो सकता है कि ये कैटेगरी ही चेंज कर लार्ज कैप फंड स्कीम बन जाएं या फिर मिड कैप फंड या फिर थीमेटिक फंड, तो ये अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वह था इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से निर्णय लेता था कि उसको कौन से सेक्टर में या किस कैटेगरी के शेयर्स में कितना निवेश करना है। लेकिन अब सेबी के नए नियमों की वजह से वह फ्लेक्सिबिलिटी उसके पास नहीं रही और उसे मिनिमम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में निवेश करना है। तो इससे यह होगा कि फंड मैनेजर्स के लिए फंड को मैनेज करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो ऐसे में इतनी बड़ी अमाउंट में स्मॉल कैप में खरीदना बेचना यह बहुत डिफिकल्ट होगा। इससे फंड मैनेजर को फंड्स मैनेज करने में भी कुछ मुश्किल आएगी और अल्फा जनरेट करने में भी मुश्किल आ सकती है। इसी का अगर हम दूसरा पक्ष देखें तो वह यह है कि मल्टी कैप फंड्स के द्वारा अब पैसे का कुछ इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिससे कुछ ही शेयर्स जिसमें सारा पैसा जा रहा था और उनका पी मल्टीपल बढ़ता चला जा रहा था और वह 80 को भी क्रॉस कर गया था बहुत सारे केसेस में, तो वह अब कुछ हद तक नहीं होगा। और छोटी और मध्यम कंपनीज को, जिनको की फंड्स रेज करने में भी बहुत डिफिकल्टी आ रही थी, उनके लिए यह फैसला बेनिफिशियल होगा। अगर हम फ्यूचर के नए मल्टी कैप इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखें तो उनके लिए तो यह एक अच्छी बात होगी, क्योंकि उनका पैसा जो लोग इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे लार्ज, मिड और स्मॉल, वे मल्टी कैप के द्वारा कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो ज्यादातर मल्टी कैप फंड लार्ज कैप फंड्स की तरह ही बिहेव कर रहे हैं और लार्ज कैप फंड्स की तरह ही निवेश कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग जो मल्टी कैप इन्वेस्टर्स हैं उनको फ्यूचर में तैयार रहना होगा ज्यादा वॉलेटिलिटी के लिए,
क्योंकि अब जब बड़ा निवेश मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में होगा, तो अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करे तो ऐसे में यह मल्टी कैप स्कीम्स भी अंडर परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन कम्स एट अ प्राइस। धन्यवाद।